राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति के अंदर बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता। वो प्रेम से होती है, भगवान के प्रति अनुराग होता है। तो राम और कृष्ण तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है उनमें। लेकिन आप दो चरित्र को ले लो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो राम भक्त और किसी कृष्ण भक्त को ले लो, उन दोनों ने कभी ये भेद नहीं किया। कैसे आपको बताऊं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन भी गए थे, वहां पर भी दर्शन करते थे। राम और घनश्याम में कोई भेद नहीं था, क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसा वो कहते थे। ये दोहावली का दोहा है। अब ये कैसे कहा उन्होंने कि थे तो राम भक्त, लेकिन उन्होंने व्रज की 400 कोस जो प्रदक्षिणा है व्रज की, यहाँ पर वो करने के बाद वहां के परशुराम महंत थे, उनके वहां वो रुके थे और कृष्ण भक्ति का ही सत्संग वो करते थे। तो कोई भेद नहीं था। और नित्य रूप से उनके आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के साथ वही सजावट के साथ मूर्ति पूजा होती थी, तो वो पूजा भी करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, परशुराम जो महंत थे, उन्होंने सोचा कि गोसाई जी तो राम भक्त है, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। वैसे सत्संग तो बढ़िया करते हैं, क्यों ना उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही उन्होंने दंडवत किया तो वो परशुराम महंत जी ने कहा कि भाई, बिना इष्ट देव के आप ये रोज क्यों दंडवत करते हो? तो ये इष्ट देव वाला जब प्रश्न उठा, तब मन ही मन उन्होंने रघुनाथ से प्रार्थना की कि भले ही आज बने हो जगन्नाथ, किंतु दंडवत तभी करूंगा जब आप बनोगे रघुनाथ। और देखते ही देखते वो ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथ से मुरली चली गई, पग सीधे हो गए, जैसे कि राम भगवान के होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के होते हैं, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। उनके सम हो गए दोनों पग एक तरीके से, हाथ में धनुष बाण आ गया, तीर आ गया, और जो राधा जी की मूर्ति थी वहां पे माता जानकी हो गई। और ये कौतुक वहां पर उपस्थित सब ने देखा, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, अभी ये तो उनकी कृष्ण भक्ति कहां से हुई? वो तो राम भक्त। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, वो कहते हैं कि सिया राममय सब जग जाने, तो ये कृष्ण कैसे हुए? यही तो कारण है कि कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता, ये तर्क नहीं होता। और भक्ति के अंदर कोई तर्क नहीं है। जैसे मीराबाई का मैंने आपको पहले नाम दिया, अभी वो कृष्ण भक्त थी। अब मीराबाई का मैं आपको एक चरित्र बताता हूँ, शायद मेरे पास था। उसमें क्या था, जब उनकी, वो महाराणा मतलब राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो उनको जो राणा जी थे विक्रम सिंह, वो ज्यादा यातना देते थे, सबको पता है, जिनको उनका चरित्र पता होगा उनको। कृष्ण भक्ति में हमेशा से उनके श्री विग्रह के अंदर वो लीन रहती। अब हुआ क्या कि इतनी यातनाओं के बाद उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था। अब वो कृष्ण भक्त थी, लेकिन पत्र लिखा उन्होंने किसको? राम भक्त तुलसीदास जी महाराज को, कि भाई ये मेरी जो भक्ति है, इतनी यातनाएं मैं भुगत रही हूं, तो कारण क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज ने उस पत्र को लिख करके एक चौपाई लिखी थी। उस चौपाई है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही। मतलब कि जाके प्रिय न राम वैदेही। अब जिसको राम प्रिय नहीं है, समझे आप, वो थी कृष्ण भक्त। लेकिन क्या कहा कि जिसको राम प्रिय नहीं है, उन सबको छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे करोड़ों संबंध ही क्यों ना हो, उनको छोड़ देना चाहिए। बस इतना ही लिखा। वहां पर मीराबाई समझ गई। और रविदास उनके गुरु थे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति वहीं से सीखी। लेकिन मीराबाई ने फिर एक भजन आपको याद हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सही है, सुना होगा। अब बचपन से सुनते आते, लेकिन हमको ये प्रेरणा कहाँ से मिली वो पता नहीं था। तो वो ये जब यातना विक्रम सिंह राणा के द्वारा दी जाती थी, तो एक प्रश्न को सुलझाने के लिए कि भाई इतनी भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पित हूं, फिर भी इतनी यातनाएं आ रही है, आप कैसे कर लेते हो?
तो ये राम भक्त ने कृष्ण भक्त को उत्तर दिया, वहां पे कृष्ण भक्त को राम भक्त ने उत्तर दिया। दोनों की भक्ति, राम और कृष्ण के अंदर भेद नहीं है। परशुराम महंत जी ने इनकी परीक्षा ले ली, वहां पर उनकी परीक्षा हो तो इन्होंने उनका उत्तर दे दिया। तो कोई भक्त में फर्क नहीं होता। हाँ, एक फर्क है, वो मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, उनकी रानियां कितनी हैं आपको पता है, लेकिन वो फिर भी ब्रह्मचर्य के अधीन है। एक प्रसंग में कहते हैं, जब एक गोपी उनकी सखा थी, 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब वो गर्भधारण नहीं कर पाई, तब उसने सोचा कि जगदाधार कृष्ण जिसे मैं प्रेम करती हूँ, तो मेरा सखा है, तो वे मुझे कुछ रास्ता दिखाएंगे। और कुछ ऐसे बांध करके भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैं मित्र हूँ, हितेच्छु तुम्हारा, तो मैं एक रास्ता निकाल के देता हूँ, ये मेरे हाथ की बात नहीं, लेकिन आप दुर्वासा के ऋषि दुर्वासा के पास जाइए और उनका आशीर्वाद ले लो, आपका गर्भधारण भी हो जाएगा और आपका जो वंश है वो आगे बढ़ेगा और ये ताना सुनना बंद हो जाएगा। अब यमुना पार जाना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना पार जाने के लिए यमुना जी से आप ये कहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करता है तो मुझे रास्ता दे दीजिए। ये गोपी सोच रही है कि कैसे, इनकी तो इतनी सारी रानियां हैं, 16,000 रानियां हैं, राधा जी है, तो कैसे संभव है, ये तर्क करते करते, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा है ना, तो कृष्ण की बात पर भरोसा है, वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसा ही उन्होंने यमुना जी से कहा कि यदि भगवान कृष्ण इतनी रानियां हैं, फिर भी उन्होंने संशय करते करते पूछा कि यदि अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करता है तो मुझे रास्ता दीजिए। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया और वो गई दुर्वासा के पास। अब वहाँ जा कर के उन्होंने जो फल और जो भोग थे वो धराए दुर्वासा को, और उन्होंने देखा कि भाई एक गोपी आई है, वो भी त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने पढ़ लिया कि भाई ये किस कारणवश है, फिर भी पूछा कौन हो तुम? कहा कि मुझे कृष्ण ने भेजा है, ये मेरी ये व्यथा है। उन्होंने कहा कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके आशीर्वाद से वो सारा काम हो जाएगा। वो जान गए कि जो सचराचर जगत को उत्पन्न करने वाला, उसने क्यों नहीं किया? तो गोपी के मुझे क्या पता। उन्होंने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ। तो वो समझ गए कि ये अपने तपोबल को समझ करके, मतलब ऋषि मुनि के जो तप है उनका ही वहां पर, मतलब कृष्ण की लीलाएं में फर्क था। यदि राम होते तो एक ही बार में कर देते कि मेरा आशीर्वाद है, मैं आपको दे देता हूं। तो राज जैसे विभीषण को जो दे दिया था, दीनेहु राज वखंड, जो कामना से व्यक्ति आता है तो राम जी के पास से कहीं और नहीं जाएगा, वो कामना वही पूरी कर देंगे। लेकिन इन्होंने दुर्वासा के पास भेजा। दुर्वासा जी ने भोग लिया और एक फल लेकर के उनको दिया कि ये लो फल, घर जाके आराम से खा लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये फल मुझे दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ तक आने का रास्ता मुझे बताया था, अब वापस जाने के लिए। तो दुर्वासा जी ने ये कहा कि जाते समय ये बोलना कि यदि दुर्वासा मुनि ने कोई भोग नहीं लिया हो तो यमुना जी मुझे रास्ता दे देगा। अब वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो आपने भोजन किया। तो दूसरा तर्क हुआ, मतलब ये है कि हम कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। अब ये दुर्वासा मुनि और भगवान श्री कृष्ण के अंदर, तो वो ही भाव कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के अंदर भी है कि यदि राम और कृष्ण एक है तो भक्ति में कोई फर्क नहीं है। यदि कोई फर्क या तर्क इसके अंदर करता है तो उसकी वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, द्वापर और ये त्रेता का फर्क जरूर है, लेकिन जितने भी उनके भक्त हो गए अब तक के, वो उन दोनों में भेद नहीं करेंगे। वर्तमान में अगर कोई भेद करता है तो वो भक्त नहीं। दो ही चीज़ है, या भक्त है या विभक्त है।